लिए क्या करना पड़ता है, हमें सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ता है। तो लेट अस सपोज एक कोई सेल रिसेप्टर है इनटू द सेल व्हिच इज प्रोड्यूसिंग एलएच, ठीक है। ये यहाँ पे अटैच कर लेगा रिसेप्टर के थ्रू, और ये रिसेप्टर जो है उसके बाद फिर फर्दर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो कि बेसिकली प्रिकर्सर हो सकता है। और ये जो प्रिकर्सर हार्मोन होगा उसके बाद जाकर के ये एलएच को प्रोड्यूस करेगा। तो कुछ इस तरीके से सेल सिग्नलिंग होती है। अगर हम यहाँ पे मान लो एग्जांपल ले, लेट अस सपोज वी हैव ग्लूकागन, और हमें ग्लूकागन से क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। तो ग्लूकोज तो नॉर्मल ग्लूकोज नहीं, वैसे हम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो लेट अस सपोज यहाँ पे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पे कोई यहाँ पे इस तरीके से आपका कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसमें से एक रिसेप्टर बाइंड करेगा और उसके बाद फिर ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन को रिलीज करेगा। ये प्रोटीन कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, फिर ये कुछ एंजाइम्स जो फाइनली ये जाएंगे इट विल एक्ट ऑन ग्लूकागन, और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट सिक्रीट करवाएंगे। तो इसी को हम बेसिकली सेल सिग्नलिंग का नाम देते हैं, ठीक है। तो सेल सिग्नलिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है। तो ये हो गया आपका रिसेप्टर, और इसमें से कुछ बाइंड करता है जिसको तो पेप्टाइड कह सकते हैं, या फिर इन मोर सिंपल लैंग्वेज वी कैन कॉल इट लिगेंड, ओके, या फिर हम इसको लिगेंड कह सकते हैं, ठीक है। तो लिगेंड मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज जो कि डायरेक्टली रिसेप्टर से बाइंड करेगी, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आगे बढ़े तो वी हैव स्टडीड दैट देयर आर सम एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो सिग्नलिंग या फिर सिग्नल्स भी हम इसको कह सकते हैं, या हम इनको लिगेंड्स भी कह सकते हैं। तो अब अलग अलग तरीके के सिग्नल्स या फिर लिगेंड्स हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए, सिग्नल्स बोलो या फिर लिगेंड्स बोलो, तो इसमें आपको फर्दर अलग दिखेगा। तो सबसे पहले और सबसे जो कॉमन चीज हमें देखने को मिलता है दैट इज पॉलीपेप्टाइड, या फिर कहो तो प्रोटीन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स या फिर अमीनो एसिड का कोई डेरिवेटिव, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो एसिटाइल कोलिन, ओके। तो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल आ जाएगा। उसके बाद फिर हो सकता है कि ये वाला जो हमारा सिग्नल या फिर लिगेंड हो कोई स्टीरॉइड हो, क्योंकि मान लो अगर कोई हार्मोन भी नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं जाकर के रिसेप्टर होगा। और स्टीरॉइड हम किससे डिराइव करते हैं, तो वी डिराइव इट फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, राइट। उसके बाद फिर हमारे पास में भी हो सकता है कि कोई गैसेस हो, जैसे कि NO हो गया, CO हो गया, ठीक, या फिर इट कैन बी icosanoids which is derived from arachidonic acid, okay, it is derived from arachidonic acids। तो ये सारा जो मैंने अभी आपको बताया इट इज एक्चुअली द सिग्नल्स एंड द लिगेंड्स। अब यहाँ पे अगर हम सिग्नलिंग की बात करें तो सेल सिग्नलिंग भी दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। सो वी विल राइट हियर सिग्नलिंग, टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग। तो सिग्नलिंग अलग अलग तरीके का हो सकता है। इसमें हमने इसको दो कैटेगरी में बांटा है। एक हो जाता है आपके पास डायरेक्ट सिग्नलिंग, ठीक है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। डायरेक्ट सिग्नलिंग देखिए होता है, डायरेक्ट सिग्नलिंग में हम क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, लेट अस सपोज दैट वी मैक्रोफेज, यहाँ पे हमारे पास मैक्रोफेज है, इसके पास भी एक सिग्नल होगा, ठीक है, और ये किस एक्टिवेट करेगा, ये हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करेगा। तो इस पे अगर डायरेक्टली बॉन्ड करके यहाँ पे जुड़ गया तब इसको हम कहेंगे डायरेक्ट सेल टू सेल यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर सिग्नलिंग हो रही है। इनडायरेक्ट के केस में क्या होगा कि एक हार्मोन होगा, उसको रिलीज करवाने के लिए हमारे पास एक सेल है, उसमें से एक रिसेप्टर बाइंड किया, उसने एक हार्मोन रिलीज किया, सपोज ये हमारा हार्मोन। अब ये हार्मोन जो होगा एक दूसरे सेल के पास जाएगा जिसके ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ होगा, फिर ये इससे प्रोटीन रिलीज करवाएगा। तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट। मतलब कि यहाँ पे जो इस मॉलिक्यूल का, लेट अस सपोज कि इसका जो आपका लिगेंड था वो L1 था, ठीक है, एंड इसने यहाँ पे एक प्रोटीन प्रोड्यूस किया, तो इसका जो लिगेंड यानी L2 होगा वो P हो जाएगा, ये इसका वाला जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो। तो इसको हम इनडायरेक्ट सिग्नलिंग का नाम देंगे, ठीक है।
और सिग्नलिंग अगर हमें करना भी होता है तो वो डिपेंड करता है, और भी अगर हम उसके लोकेशन पे देखें तो उसमें भी हम टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो वेट अ मिनट, टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग on the basis of location of targets cell। ठीक है, तो टारगेट सेल के लोकेशन पे अगर देखा जाए तो उसमें हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑटोकाइन, फिर हो जाएगा एंडोक्राइन, एंड मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट इज एंडोक्राइन, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर थर्ड आ जाएगा जक्साक्राइन, फोर्थ आ जाएगा पैराक्राइन। ठीक है, अगर आपसे टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग पूछे तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी, और आप ये भी बोल सकते हैं कि दैट द टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग इट कैन बी ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन, जक्स्टाक्राइन एंड पैराक्राइन। तो अब इसमें होता क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम हमारे ऑटोक्राइन वाले में। तो ऑटोक्राइन में क्या होता है, ये खुद ही एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो एक्टिवेट करेगा, एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल आता है कैंसर सेल्स जो कि खुद डिवाइड करना चाहते हैं, या फिर हम टी लिम्फोसाइट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप कैंसर सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स देखने को आपको मिला कि ये जो है वो सेल है। ठीक है, इसमें मान लो कि एक प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ, ये प्रोटीन जो होगा वापस से इसके रिसेप्टर से बाइंड करेगा और फिर सर्टेन प्रोड्यूस करेगा जो कि मे बी आगे फर्दर सेल ग्रोथ करवाएंगे। तो ये आपके कैंसर सेल्स में देखने को मिलता है। तो ये हमने ऑटोक्राइन पढ़ा, और नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ऑटो मतलब खुद ही एक्टिवेट करेगा। फिर आते हैं एंडोक्राइन में। तो एंडोक्राइन में क्या होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो होगा हमारा यहाँ पे, या फिर सिग्नल बोलो या फिर जो लिगेंड होगा हमारा, वो क्या होगा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज गोइंग टू बी हॉर्मोन्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं, दे ट्रैवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम, और यहाँ पे टारगेट ऐसा होता है, टारगेट इज फार। ओके, ठीक है, तो इसका अगर हम सिग्नलिंग देखें तो लेट अस सपोज कि हमारा जो ब्रेन है, ये सारे सिग्नलिंग मतलब ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं ये हमारा प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, या फिर लेट अस सपोज, हाँ ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारा ब्लड स्ट्रीम, तो ब्लड स्ट्रीम विल गो टू इट्स टारगेट सेल, और यहाँ पे बाइंड करके क्या बना देगा, ये इट विल मेक द प्रोटीन, और जो भी इसका प्रोडक्ट होगा वो बनाएगा। तो ये एंडोक्राइन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं जक्स्टाक्राइन में। तो जक्स्टाक्राइन में क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी होता है, फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, ये नेसेसरी होता है यहाँ पे बिटवीन द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और जो रिसेप्टर है। तो यहाँ पे इतने क्लोज सेल्स होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में होता है, इस तरीके से यहाँ पे मतलब इसका यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, इससे भी बाइंड कर जाएगा, इस तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन द जक्स्टाक्राइन। पैराक्राइन में जो होता है ये मतलब ज्यादा दूर नहीं है, बट एक्चुअली दीज आर नेबर सेल्स, मतलब कि फिजिकल कांटेक्ट इसमें नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल कांटेक्ट नॉट नेसेसरी, जैसा नेसेसरी था इन जक्स्टाक्राइन, तो पैराक्राइन में ये इतना नेसेसरी नहीं होता। तो ये जो होगा बहुत ही छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और उसके बाद फिर अपना एंड ये बहुत ही जल्दी डिग्रेड कर जाता है, नहीं तो फिर जो हमारा प्रोडक्ट है बहुत ही ज्यादा मतलब वो प्रोडक्ट फॉर्म होने लगेगा। और ये हमें सबसे बेस्ट हमें देखने को मिलता है इन द नर्व सेल्स, क्योंकि नर्व सेल्स जो होते हैं वो आपस में ज्यादा क्लोज भी नहीं होते हैं ना। ठीक है, तो इसने कुछ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया, मॉलिक्यूल छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और यहाँ पे जो रिसेप्टर लगा हुआ है इन द नेक्स्ट सेल, मान लो ये साइनेप्स है, वहां पे जाके, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है जो हमने पढ़ा था असीटोकोलिन, तो नर्व्स न्यूरॉन्स में हमें ये देखने को मिलता है। और क्या हम ले सकते हैं सिग्नल, हमारा एसिटाइल कोलिन है ना, एसिटाइल कोलिन, ये हमारे न्यूरॉन्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो पैराक्राइन में क्या है, ये शॉर्ट डिस्टेंस है, और ये जक्स्टाक्राइन क्या होता है, एकदम क्लोज फिजिकल कांटेक्ट, और एंडोक्राइन मतलब कि बहुत ही डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस सबसे
ज्यादा रहेगा, और ऑटोक्राइन मतलब कि एक ही सेल है, वही प्रोड्यूस कर रहा है और वही फिर बाइंड भी कर रहा है अपने एंड प्रोडक्ट से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो हमारा सेल सिग्नलिंग होता है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स यानी कि लिगेंड्स के तरफ। ठीक है, तो व्हाट आर लिगेंड्स? तो लिगेंड क्या होता है? कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, उसका इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर, सो इट इज एक्चुअली योर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो कि रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ओके, दैट बाइंड्स विथ रिसेप्टर। अब ये चीज याद रखेंगे कि डिफरेंट सेल होगा तो उसका अपना खुद का रिसेप्टर होगा। डिफरेंट सेल के पास हो सकता है कि सेम रिसेप्टर हो, जैसे मान लो कि ये एक पर्टिकुलर सेल है, इसका सेल मेम्ब्रेन इधर है, तो इसमें मान लो कोई ऐसे है 1 2 3 4 5, ये ऐसे, तो ये जीपीसीआर यहाँ इस वाले सेल में प्रेजेंट है जो कि आपका नोज में है। ठीक है, और एक स्किन में भी हो सकता है ये वाला प्रेजेंट। ठीक है, ये स्किन में भी हो सकता है, इट कैन इवन बी प्रेजेंट इन लिवर वाले हेपेटोसाइट्स। ठीक है, तो इनका हो सकता है कि डिफरेंट सेल के पास सेम रिसेप्टर हो बट उनके पास भी उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। तो ये याद रखना कि डिफरेंट सेल, इनका एक क्या होगा कि हो सकता है कि इनके पास डिफरेंट हो सकता है जीपीसीआर हो, इसके अलावा और भी रिसेप्टर हो, पर सेम रिसेप्टर है दोनों के पास, तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? रिस्पॉन्स क्या होगा? डिफरेंट होगा। इज इट क्लियर? सो रिस्पॉन्स क्या होने वाला है? दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ओके, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक स्मूथ मसल सेल हम लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर स्मूथ मसल सेल, दिस इज स्मूथ मसल सेल, है ना। और हम ले रहे हैं एक लिवर सेल जो कि हेक्सागोनल शेप का होता है, राइट। सो आई एम टेकिंग हेपेटाइट और लिवर सेल। ठीक है, तो इनके पास एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे एक रिसेप्टर, या सो दे विल हैव अ रिसेप्टर हियर। इस रिसेप्टर को हम कहेंगे बीटा 2 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर। ठीक है, अब का लेकिन रिजल्ट जो होता है दैट इज टोटली डिफरेंट। ये क्या करेगा? मसल सेल्स में इट कैन लीड टू रिलैक्सेशन। ठीक है, ये रिलैक्सेशन करवाता है बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर, और इसमें हेपेटोसाइट्स में ग्लूकागन का ब्रेकडाउन करवाता है, ग्लूकागन का ब्रेकडाउन। तो यानी कि आप देख सकते हो कि रिस्पॉन्स जो हो रहा है वो टोटली यहाँ हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, और लिगेंड्स जो होते हैं उनका अलग अलग टाइप्स भी होता है, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के लिगेंड्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारे पास नॉन पोलर लिगेंड्स, नॉन पोलर लिगेंड्स, और एक होता है पोलर लिगेंड्स। ओके, एंड द सेकंड कैटेगरी इज पोलर लिगेंड्स। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए नॉन पोलर लिगेंड्स जो होंगे, देखो ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसमें से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमसे पास कर सकते हैं, बट जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो पास नहीं कर सकते। सो दे कांट पास द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, पोलर मॉलिक्यूल्स, एंड दे कैन इजीली पास द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? तो इनका जो रिसेप्टर होगा वो कहाँ होगा? अंदर होगा, है ना। इनका रिसेप्टर क्या होगा? बाहर होगा। तो रिसेप्टर इनसाइड सेल, इनका जो रिसेप्टर होता है, इनका रिसेप्टर जो होता है दैट इज आउटसाइड सेल। इज इट क्लियर? तो इनका रिसेप्टर कहाँ होगा? आउटसाइड द सेल। उसके बाद इसमें एग्जांपल देख लेते हैं नॉन पोलर लिगेंड्स का। तो सबसे पहला एग्जांपल जो हमारे पास आएगा दैट इज गोइंग टू बी स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, मैंने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि ये हार्मोन्स कैन इजीली पास, सो दैट इज व्हाई इनका जो रिसेप्टर होता है वो अंदर होता है। अब स्टेरॉइड हार्मोन्स में वी कैन से टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ठीक है, यू नो टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब आपको पता है। वी कैन इवन राइट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ओके, देन वी कैन राइट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक्टाइसन भी लिख सकते हैं जो कि इट इज अ मेटामॉर्फोसिस हार्मोन इन द आर्थ्रोपोड्स, राइट। उसके बाद फिर हम लिख सकते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इज फॉर विटामिन डी। ओके, देन वी कैन राइट द रेटिनॉल,
राइट, रेटिनॉल भी एंटर कर सकता है, थायरॉक्सिन जो होगा दैट इज आल्सो एन हार्मोन, सो दैट विल आल्सो एंटर। फिर गैशियस मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी आराम से यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए आपके नॉन पोलर लिगेंड्स के। इफ वी टॉक अबाउट द पोलर लिगेंड्स, तो मतलब ऐसे लिगेंड्स जो कि पास नहीं करेंगे तो इनका रिसेप्टर बाहर होने वाला है, तो इनमें क्या आ जाएगा, अमीनो एसिड। ओके, अमीनो एसिड के बाद पेप्टाइड का कोई पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है, सिंगल पेप्टाइड हो सकता है, ठीक है। अब पेप्टाइड्स में भी एग्जांपल है ऑक्सीटोसिन, you have your para hormone, then we have insulin, and we have glucagon। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। थर्ड कैटेगरी इज ग्रोथ हार्मोन। ओके, ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। देन वी हैव न्यूक्लियोटाइड्स। So these are the examples of your polar ligands. Okay, so with that we are gonna end the first part here. उसके बाद फिर मैं next part में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ GPCR, कैंप प्रोटीन एंड देन द सिग्नलिंग।